वंडरफुल बिकॉज हम जब भी आरड्डा आए तो यहाँ डीजे चला है, म्यूज़िक चला है। आई थिंक लाइव फर्स्ट टाइम हो रहा है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट क्योंकि म्यूज़िक कहीं ना कहीं हम सबको जोड़ता है, एक अलग ही फील होता है। सो आई एम रियली एक्साइटेड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। लाइक इंडियन आइडल में अमित टंडन को तो हमने काफ़ी सुना, उनके एल्बम्स भी निकले हैं, तो कभी आपने ऐसा सोचा था कि अमित टंडन को लाइव ऐसा परफॉर्मेंस ऐसा देखने के लिए मिलेगा? नहीं सोचा था एक्चुअली, बट इट्स रियली वंडरफुल बिकॉज जो अच्छे सिंगर्स होते हैं उनको लाइव सुनने में एक अलग ही मज़ा आता है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि हमें बहुत अच्छे गाने सुनने को मिलेंगे। And more importantly, you know, one of your favorite places, Aradda. Yes, Aradda, then and one of your favorite singers, you know, so it's a deadly combination. Looking forward to it actually. आरड्डा के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज जो इस तरह वैसे तो सूफी नाइट्स हुए हैं, आज जो ये परफॉर्मेंस हो रहा है लाइव, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? You know, every place, you know, it is said, lends its own soul, you know, to the evening, to the, you know, what we all know as Mahol. Aradda is an incredible place because it has, you know, it lends a soul which makes everything around you absolutely soulful. So anything that you hear around, you know, the music, the ambience that you see is soulful. One of our favorite places. I've been here a few times. Shweta has been here a few times. So we are as excited to be in Aradda again as much as, you know, I think this the is our desire to favorite watch the man live. Yeah. And this is definitely our favorite Our place. favorite place, exactly. So it's like Aradda for you also कि like जो हम ऐसे फ्रेंड सर्कल्स में जहाँ हम लोग घूमने जाते थे, ऐसे पार्टी करते थे, तो ये वही जगह है जो आप जो कॉलेज टाइम के बाद हमें इस तरह के माहौल देखने के लिए मिलता है। Definitely. It's not our Adda, it's actually our Adda. So yes, this is our Adda. Our Adda, So whenever we want to party or we want to chill out, we all come here. Thank you. Thank you. अमित टंडन जी परफॉर्म कर रहे हैं एंड यू आर द विनर ऑफ द रॉकस्टार 2, तो दो रॉकस्टार यहाँ पे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब मैं बॉम्बे में आया था तो अमित भाई का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो इंडियन आइडल से मैंने देखा था इनको, तो इन्हीं लोगों से इंस्पायर हूँ और आज भगवान की कृपा से, आप लोगों की कृपा से, दुआ से तो मैं यहाँ हूँ। और मैं पहले से एक्साइटेड था, जब बात हुआ था 3 दिन पहले अमित भाई से मेरे को कहा मैं आऊँगा आपके शो देखने के लिए, ज़रूर आऊँगा। और मैं भी इनका शो लाइव नहीं देखा हूँ, तो आई एम वेरी एक्साइटेड और अंदर जाके एंजॉय करूँगा। आरड्डा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक ऐसा लाइक जरिया है जहाँ पे पार्टी के दौरान ही हम कुछ अपने फ्रेंड्स की लाइक मिल के चिल भी कर सकते, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? या मैं ये दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम आरड्डा, तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है एक्चुअली, और ख़ुद को प्रमोट करने के लिए या तो ख़ुद को मतलब साबित करने के लिए, और हमारे ज़रिए जितना भी सिंगर्स आएंगे और गाना गाएंगे और सब लोग एंजॉय करेंगे, तो बहुत ही अच्छी बात है। आप विनर रह चुके रॉकस्टार के, तो कुछ गा के हमें भी सुनाना चाहेंगे? या श्योर, एक गाना बैंगिस्तान में मैंने गाया था, तो वो 2 लाइन गाना चाहूँगा। मुझको कुछ भी पता नहीं था, वक्त बड़ा ही अच्छा था, मेरा कोई धर्म नहीं था, जब मैं छोटा बच्चा था,
फिर एक मजहब मिलते ही मेरा बचपन छूट गया, दूजे धर्म का दोस्त वो मेरा, उससे रिश्ता टूट गया। वो जिंदा है या मर गया उसका कोई फिक्र नहीं, नहीं ईश्वर मौला मेरा, मेरा मौला ईश्वर नहीं। अल्लाहू अल्लाहू हे राम राम राम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू। अमित, आज आरएडा में आपकी परफॉर्मेंस है, तो कुछ तैयारी है जो आप आपसे शेयर करना चाहें? क्या क्या होने वाला है और क्या क्या दिमाग में चल रहा है आपके? दिमाग में बस यही चल रहा है कि लगभग 10 साल बाद मैं वापस आया हूँ सिंगिंग के मार्केट में। एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स में काफ़ी बिजी था और इस बार जब आया हूँ तो मैं अपने आप को अमित 2.0 के हिसाब से, जो हमेशा एक अपग्रेड होता है, तो ये मेरा एक अपग्रेडेड वर्जन है। काफ़ी सालों से मेहनत करने के बाद मैं वापस कदम ले रहा हूँ सिंगिंग मार्केट में। और इस बार मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि जिस हिसाब से मेरे बाइसेप के मसल्स सही हैं, मेरे गले के भी मसल्स उतने ही अच्छे काम करेंगे। क्या एक तैयारी रही आपकी इन 10 सालों में और किस तरीके से आप रियाज करते रहे? जब मैं पहले इंडियन आइडल में था, मैंने कभी रियाज़, मुझे पता ही नहीं था रियाज़ क्या होता है और ना कभी किया था। ऊपर वाले की देन थी कि उस वक्त मैं इतने आगे तक मैं चला गया। और फिर एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स के बीचों बीच फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा। एक दूसरा रियलिटी शो भी किया जहाँ पे मुझे समझ में आया कि बिना ट्रेनिंग के, बिना गले को एकदम कंट्रोल में लाने के बावजूद मैं स्टेज पे बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए। बहुत लोग कहते हैं कि फील से गाना अलग, लेकिन जब तक आप वो रियाज़, वो मेहनत नहीं करेंगे, काम मुश्किल रहता है। तो वो मेहनत की मोहम्मद ताहिर जी, जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, जिन्होंने सोनू निगम जी को सिखाया है। पिछले ऑलमोस्ट 6 सालों से उनके साथ सीख रहा हूँ एंड 8 साल हो गए हैं उनके साथ सीखते हुए। तो जो चेंज वो मेरे गले में लाए हैं वो मैं आज सबके सामने पेश करने जा रहा हूँ। क्या क्या सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं सिंगिंग के लिए, देखा जाए तो खाने पीने में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं देखो, जहाँ तक मैं हूँ, मैं, हाँ, ऐसा नहीं कि परफॉर्मेंस से पहले आप आइसक्रीम खा लो, वो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, बट अदरवाइज़ कंट्रोल में कोई भी चीज़ खा लो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि आप ठंडा नहीं खाएं, ये नहीं खाएं, कंट्रोल में जो भी आप खाएंगे सही रहता है। क्योंकि आपने बताया कि 10 साल का गैप, लंबा गैप था और हम क्यूरियस हो गए हैं, वो आपका जो नया बजा हुआ गला है उसको सुनने के लिए कुछ गुनगुना दीजिए प्लीज हमारे। तो चलिए अभी क्योंकि मेरा दोस्त अभी बाजू में ही वही गाना गा रहा है जो मुझे भी अच्छा लगता है, तो मैं आपके लिए वो गा देता हूँ। इसको ख़त्म करने दो पहले। आज सुन, अभी मेरी बारी। अभी मुझ में कई बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूँ ज़रा, मर जाऊँ या जी लूँ ज़रा, खुशियाँ चूम लूँ या रो दूँ ज़रा, मर जाऊँ या जी लूँ ज़रा। डोंट यू थिंक कि अगर यही गला, यही प्रिपरेशन आपकी इंडियन आइडल में रही होती? ओह काश यही गला और यही प्रिपरेशन उस वक्त इंडियन आइडल में होता तो शायद बाजी अलग होती। लेकिन मुझे लगता है
वो भी मेरे लिए एक सीखने का एक सही मौका था। और जितने 10 सालों में मैंने जितने सीरियल्स किए हैं वो भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगले महीने एक और नया मेरा एक सीरियल शुरू होने वाला है, लेकिन इस बार मैं भले ही टीवी में काम करूं ना करूं, मेरा म्यूज़िक कभी ख़त्म नहीं होगा। अभी पिछले 3-4 महीनों से मैं हर महीने एक डिजिटल ट्रैक निकाल रहा हूं यूट्यूब पे। रिस्पांस बहुत अच्छा है मिले ऑडियंस से, मिलियन+ व्यूज़ हर वीडियो को मिलता है। तो यही रिस्पांस मुझे पहले से ही चाहिए था। अब मुझे पता है कि मुझे क्या मेहनत करनी है ऑडियंस को खुश करने के लिए। और बट हाँ, वो थोड़ा चुभता ज़रूर है कि काश उस वक्त ये सब होता, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। अमित, did you remember एक ट्रैक आपका निकला था जस्ट आफ्टर इंडियन आइडल, क्योंकि बारिश में भीगता हुआ गाड़ी के पास खड़े हुए, वो बड़ा प्यारा ट्रैक था और अमूमन लोग वो अपनी गाड़ी में चलाते थे। प्लीज़ वो एक बार घुमा दीजिए तो। अच्छा वो, हाँ याद है मुझे। दिल ने तुमको चुन लिया है, तुम भी इसको चुनो ना। ख्वाब कोई देखता है, तुम भी सपने बुनो ना। दिल ये मेरा तुमसे कुछ कह रहा है, सुनो ना। looks like an actor of Ayushmann Khurrana. I don't look like an actor. I would think I am an actor, but हाँ. You are an actor, बहुत handsome और perfect लगते हैं आप. Thank you. तो don't you think कि आयुष्मान खुराना को विक्की डोनर मिली तो आपको भी एक बड़ा ब्रेक मिलना चाहिए और इस तरीके से होना चाहिए? हमारा जब डोनर आएगा तो हम वो पकड़ लेंगे। आयुष्मान मेरा पुराना दोस्त है, हम दोनों ने एक ही रियलिटी शो से एक शुरुआत की थी एंड बहुत ही टैलेंटेड लड़का है। बट येस, आई थिंक टैलेंट की कमी हमारे अंदर नहीं है, हमें सिर्फ वो चांस चाहिए। बट आयुष्मान ने जो भी किया है सर आँखों पर, एक्टिंग भी बहुत अच्छा करता है, गाने भी बहुत अच्छे गाता है। सो आई थिंक येस, आने वाले वक्त में अगर हमें वो चांस मिले तो हम उसको पूरी तरह से और शिद्दत से निभाएंगे। आज के समय में देखा जा रहा है कि टफ हो जा रहा है, टैलेंट ज़्यादा उभर के आ रहे हैं, सिंगिंग कॉम्पिटिशन सभी कॉम्पिटिशन। देखिए टैलेंट तो हमेशा से ही बहुत था, बहुत ज़्यादा था। एंड मुझे ये इस बात से खुशी होती है कि हमारे इस देश में जितना टैलेंट भरा हुआ है, धीरे धीरे नए नए चेहरों को, नए नए लड़का लड़कियों को वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपने आप को प्रूव करने के लिए, बिकॉज़ ये भी बहुत ज़रूरी है। आजकल तो छोटे नन्हे नन्हे बच्चे भी मतलब क्या सुर लगाते हैं, मतलब सुनने के बाद अरे वो क्या लगा दिया, वाह। सो मतलब ये खुशी की बात है। कंपटीशन बढ़ता रहे, आई थिंक हम सब के लिए एक अलग अलग मार्केट है। मैं जिस मार्केट में मैं अपने आप को देखता हूँ, मुझे लगता है कि बहुत लिमिटेड लोग हैं उस मार्केट में, लेकिन मेहनत आप किसी भी फील्ड में हो, भले वो एक्टिंग हो, भले वो सिंगिंग हो, भले वो होस्टिंग हो, भले वो डांस हो, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। मेहनत नहीं करोगे तो मेहनत के बिना फिर जैसे मैं इंडियन आइडल में था वैसे ही काम होगा। आप इतने परफेक्ट दिखते हैं और ये पर्सनैलिटी है आपकी और इतना अच्छा गाना भी शुरू कर दिया है आपने, तो डोंट यू थिंक कि एक इंडस्ट्री में बवाल आने वाला है, भूचाल आने वाला है कि अमित टंडन? सर जी, मुझे भी वैसे ही लगता है। और इस बार मैं वापस आया हूँ तभी जब मुझे पक्का यकीन था कि मेरी मेहनत अब रंग लाएगी। पहले जब मैं आता था मुझे लगता था नहीं यार अभी भी वो बात नहीं है, तो गाना मत गाओ। जब तक आप पूरी तरह से तैयार नहीं हो तब मार्केट के सामने आओ, तब लोगों को बताओ कि हाँ मुझे सुनो, क्योंकि लोग तभी सुनेंगे जब वो एक हद तक ठीक है कि चेहरा अच्छा लगा, बॉडी अच्छी लगी, लेकिन गला अच्छा नहीं लगा तो धीरे वो सुनेंगे नहीं, वो देखेंगे लेकिन सुनेंगे नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि वो देखें भी, महसूस भी करें और गले से और कानों से सुने भी। सर आखिरी क्वेश्चन, अमित टंडन किस शो में आने वाले इसका थोड़ा बता दीजिए और न्यू कमर्स को क्या टिप्स देना चाहेंगे अबाउट सिंगिंग? मेरा जो अगला शो है वो सोनी सब टीवी पे आने वाला है और बहुत बड़ा शो है सोनी सब टीवी के लिए। दिल दे के देखो शो का नाम है और मुझे लगता है कि तारक मेहता के बाद शायद ये सोनी सब का एक नेक्स्ट बिग टिकट है। बहुत अच्छे अच्छे उम्दा एक्टर भी हैं शो में और मैं खुश हूँ कि मुझे उसमें एक बहुत अच्छा किरदार मिला है। एंड जहाँ तक टैलेंट की बात है और न्यू कमर्स की बात है, जैसे मैंने कहा न्यू कमर्स को सिर्फ इतना ही टिप दे सकता हूँ, नो कि आप किस चीज़ में आप अच्छा कर सकते हैं, वो पहले वो समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों को लगता है कि मैं एक्टर बन सकता हूँ, बहुत लोगों को लगता है कि मैं सिंगर बन सकता हूँ। जैसे मुझे भी पहले थोड़ा बहुत लगता था कि बाथरूम से सीधा निकल के मैं इंडियन आइडल के स्टेज पर चल जाऊँगा, लेकिन अपने आप को परखना समझना बहुत ज़रूरी है कि और वो भी दूसरे कंपटीशन के साथ
मेरे जो कंटेम्प्रेरीज हैं 20-25 साल से, मतलब 4 साल की उम्र से वो मेहनत कर रहे हैं। मुझे वो सब कवर अप करने के लिए बहुत ज़्यादा दुगनी, मतलब 3 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी यहाँ तक आने के लिए। तो आई थिंक मेहनत करो, अपने आप को समझो एंड गिव इट योर बेस्ट। हम चाहेंगे आने वाले जो भी गाने हो आपके, जो भी परफॉर्मेंसेस हो, और आगे बढ़े और अच्छी फिल्में करें, अच्छा गाना गाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इस बात का रिश्ता है। तब तो नए नए एक्टर थे, स्टार बन गए, इंडियन आइडल किया तो गायकी अच्छी थी, बट एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना था। सो हियर वी आर 10 years later. AAT is the company he signed with, which is called All About Talent. लोग कहते थे कि आर्टिस्ट आर ऑल अबाउट ट्रबल, तो हम लोगों ने कुछ नया इसका सोचा कि आर्टिस्ट ट्रबल नहीं है, they're all about talent. So AAT has opened its doors to Amit Tandon and sky's the limit. So आप देखते रहिए, बहुत कुछ आने वाला है। Thank you. थैंक यू। From my side, so इनकी जैकेट के बारे में पहले बता लिया। my yellow jacket. Yellow So I speak about all about talent, or okay, I speak all about talent. So it's not only a venture which is managing only singers, but various kind of talents. Whether it's a sports person, a motivational speaker, any performing arts basically. That's what all about talent is. AAT. One more question के बाद पहले 10 साल पहले आप मित में जैसे आपने बताया, मैं तो I was born 11 years back. बहुत समय पहले मिले अमित से, और उस टाइम के अमित को और अब टाइम के अमित को कैसे कंपेयर करती हैं और क्या चीज़ें बदली हैं इनकी? आज का अमित टंडन अभी पूरी बारीकी म्यूजिक के साथ आए हैं, एंड ही इज ओनली फोकसिंग ऑन म्यूजिक नाउ, एंड ही इज कमिंग विद अ बैंग, एंड आई एम श्योर ही इज गोइंग टू मेक लाइक बिग टाइम नाउ। सी एक्चुअली व्हाट अबाउट, तो जब जीना मुझे जानती थी उस वक्त वो मुझे खुद कहती थी कि कहती नहीं थी मतलब, लेकिन आंखों में मुझे पता चलता था कि नहीं, वो बात अभी नहीं है सिंगिंग में। सो मुझे भी वही पता था कि अब जब हम वापस मिलें, इन इत्तेफाक से जब मैं वापस म्यूज़िक में एंट्री करने लग गया तो जीना से मुलाकात हुई, और जब हमने बात की तो इमीडिएटली वो कनेक्शन ताज़ा हो गया। एंड जब उसने मुझे पहली बार सुना एंड वो चेंजेस दिखे तो शी सेड इट्स ऑल अबाउट टैलेंट एंड तुम वो प्रूव करोगे। एंड आने वाले वक्त में मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि अपनी छाप इस इंडस्ट्री में छोड़ के जाऊँगा। एक्चुअली मार्केट में बहुत तरह के सिंगर हैं और लोगों को ये लगता है कि हम कुछ भी गा सकते हैं। बाथरूम सिंगर्स भी आजकल गाने रिलीज़ करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, खुद से करते हैं, मगर ठहराव, रियाज इंडस्ट्री में रहने के लिए और आगे जाने के लिए बहुत ज़रूरी है। सो एंड अमित टंडन इज प्रूव दैट एंड ही इज बैक। सो बड़ा मुश्किल होता है कि एक्टर को वापस मतलब वहाँ पहुँच के वापस आई एम ऑनर्ड कि हम लोग वापस साथ में जुड़े हैं। Aseem Singh is my business partner. He's in Odia और मैं हूँ UK से, पंजाबी हूँ। हमारी जर्नी अभी नई साथ में शुरू हुई है। So आगे देखते हैं क्या होता है क्या। चलिए हम शुभकामनाएं करते हैं। Thank you so much. Thank you to all of you कि आप आज साथ में हैं हमारे। Thank you so much. Thank you so much. Thank you.
Adda, I mean, we've been speaking about Adda. It's a hangout place, it's a hideout place. And yes, we are promoting, youth. We are targeting youth. I mean, there's been a tremendous fan following for this place. And so we are, encouraging these kind of talents. Like Amit has been, nice and he's been regular. So, Amit kind of, generation who has to, we have to, give a leap to these kind of singers, artists who are coming and rocking and then telling their talents, and which is going viral, which is actually going viral, and which is giving an inspiration to the youth, which is coming. We can go into these fields. People who are music lovers, they love it. So we are, encouraging these kind of talents week on week basis. So do we have any specific genre that we're promoting? Is it Sufi? Is it pop? Is it rock? See, with Amit is like he plays unplugged. It's not specifically for Sufi as such, but then you have heard him in Indian Idol. So he has been promoting his song and he's good in vocals. So he is good, very good. So Adda is on a music mission right now? Yes, music mission. They're music lovers. There's too many music lovers. And Adda has been a hideout place. So it's rocking. Thank you.